वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप और को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस है इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो लॉ के अंदर मेंशन है कि जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से ही सिर्फ कोई दो लोग या तीन लोग आपस में पार्टनर कंसीडर नहीं होंगे। तो जो लॉ की वर्डिंग है वो ये है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स arising from property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners of each other। यानी सिर्फ इस वजह से कि दो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी से हासिल होने वाले ग्रॉस रिटर्न्स को शेयर कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो लोग आपस में पार्टनर समझे जाएंगे अगर उनका उस प्रॉपर्टी के अंदर ज्वाइंट और कॉमन इंटरेस्ट भी है। रीजन इसकी ये है कि जो पार्टनरशिप है उसके लिए सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स रेलिवेंट नहीं है, उसमें बिजनेस का होना भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर बिजनेस का। और जस्ट प्रॉपर्टी को ओन करने की वजह से अगर कोई गेन्स आ रहे हो कॉमन ऑनरशिप की वजह से तो उसको बिजनेस नहीं कंसीडर किया जाता। दूसरी बात यह है कि इसी तरीके से बिजनेस के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो, फिर ये कि उनके दरमियान म्यूचुअल एजेंसी हो। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में बाइंड कर सकते हो। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जब शामिल होंगी तो फिर पार्टनरशिप समझी जाएगी, वरना नहीं समझी जाएगी। तो इस पर अब दो तीन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अरसलान एंड नोमान आर को ऑनर्स ऑफ अ हाउस एंड दे लेट इट टू अ पेइंग गेस्ट, यानी रेंट पर उन्होंने दे दिया। दे डिवाइड द रेंट बिटवीन देम। तो देर इज नो बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन एंड देयरफॉर दे आर नॉट पार्टनर्स। जस्ट प्रॉपर्टी का रेंट शेयर करना जो है वो लॉ की नज़र में बिजनेस करना नहीं समझा जाता, क्योंकि जो दोनों ऑनर्स हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं। जाजिब एंड गालिब जॉइंटली परचेज्ड अ टी शॉप and incurred additional expenses for purchasing pottery and some other materials to furnish the shop। तो उसकी रेनोवेशन वगैरह कर दी। द मनी वॉज कंट्रीब्यूटेड हाफ एंड हाफ एंड देन दे रेंटेड आउट द शॉप। द रेंट हैज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय देम। वंस अगेन जो रेंट की शेयरिंग है ये बिजनेस नहीं समझा जाता। तो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी मिलकर, वो उनकी ज्वाइंट ऑनरशिप थी। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कॉमन एक्सपेंसेस किए अपनी प्रॉपर्टी पर, दैट्स फाइन, कॉमन इंटरेस्ट है उनका उसमें। उसके बाद वो रेंट को इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो इससे वो सिर्फ को ऑनर्स हैं, वो पार्टनर्स नहीं है, क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई ऐसे ऑपरेशंस नहीं हो रहे जिसके अंदर अगर इनमें से फॉर एग्जांपल अगर जाजिब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो गालिब की भी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए, या गालिब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जाजिब की भी उस बिजनेस से रिलेटेड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो जस्ट प्रॉपर्टी के मामलात में जो रेंट को शेयर करना जो है वो बड़े क्लियर बात है कि प्रॉपर्टी का रेंट शेयर करना बिजनेस जो है वो नहीं समझा जाता, बिजनेस एक्टिविटी नहीं समझी जाती। एंड दैट्स वाई दे आर जस्ट को ऑनर्स एंड नॉट पार्टनर्स। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अहमद एंड रिजवान आर जॉइंट ऑनर्स ऑफ अ शिप। शिप के अंदर भी जो शिप को भी एक प्रॉपर्टी समझा जाता है और उसके अंदर अक्सर एक से ज्यादा ऑनर्स होते हैं। अहमद वर्क्स ऑन द शिप, टेक्स द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ इट एंड मीट्स ऑल द एक्सपेंसेस। यानी जो मैनेजमेंट है वो अहमद देख रहा है और उसके तमाम एक्सपेंसेस को भी जो है वो अहमद देख रहा है। ही टेक्स 2/3 ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स एंड पेज ओवर द बैलेंस टू रिजवान हु डज नथिंग। अब यहां पर आप नोटिस करें तो ये लोग तो प्रॉफिट शेयर ही नहीं कर रहे, क्योंकि देखें रिजवान को तो 1/3 अर्निंग मिलनी है, यानी 1/3 ऑफ रेवेन्यू मिलना है और उसके कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो उसको तो प्रॉफिट ही होगा, उसको तो कुछ लॉस हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ जो अहमद की बात है तो वो तमाम एक्सपेंसेस कर रहा है और उसकी ग्रॉस अर्निंग हो रही है, तो कभी उसको प्रॉफिट होगा कभी उसको लॉस होगा। ऐसा तो हो ही नहीं रहा कि ये ओवरऑल एक्टिविटी के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें और फिर उसको शेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये जस्ट ग्रॉस रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं हो रही। ये तो कुछ एग्जांपल्स थी, लेकिन अब अक्सर हम की पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जी पार्टनरशिप में और जो को ऑनरशिप है इसमें फ़र्क क्या होता है, इनके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करें। तो उन डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। पहला डिफरेंस है फॉर्मेशन।
पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना जरूरी है, एग्रीमेंट के बगैर पार्टनरशिप नहीं होती। जबकि को ओनरशिप जो है वो जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट की वजह से, बाजू का दो लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो एग्रीमेंट के साथ भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर शख्स फॉर एग्जांपल एक पर्सन की डेथ हो गई, अब जब उस पर्सन की डेथ हुई तो जो उसकी औलाद थी वो उसकी प्रॉपर्टी के को ओनर बन गई, तो यहाँ पर को ओनरशिप जो है वो इनहेरिटेंस की वजह से और एग्रीमेंट की वजह से नहीं। तो बिल्कुल इसमें पार्टनरशिप फर्म में तो एग्रीमेंट लाजमी है, को ओनरशिप में एग्रीमेंट के थ्रू भी को ओनरशिप हो सकती है, और एग्रीमेंट के अलावा इनहेरिटेंस और लॉ के दूसरे ऑपरेशन उनकी वजह से भी को ओनरशिप हो सकती है। दूसरी बात है बिजनेस। पार्टनरशिप में बिजनेस का करना बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। अगर कोई बिजनेस नहीं है तो कोई पार्टनरशिप नहीं है, और अगर बिजनेस एंड हो जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म भी एंड हो जाएगी। को ओनरशिप में जरूरी नहीं होता कि वो बिजनेस को भी इन्वॉल्व करें। आप जस्ट एक प्लॉट ऑफ लैंड को को ओन करते हैं, प्लॉट ऑफ लैंड पड़ा हुआ है, वहां पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा, तो को ओनरशिप में बिजनेस जो है ना वो लाजमी तौर पर इन्वॉल्व नहीं होता। नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम 2% रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम 20% कर सकते हैं। बैंकिंग बिजनेस हो तो फिर 10% हो जाते हैं। ये नंबर ऑफ पर्सन पे रिक्वायरमेंट है। जबकि को ओनर्स के अंदर कोई मैक्सिमम नंबर के ऊपर लिमिट नहीं है। को ओनर्स के लॉ के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर को ओनरशिप के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप के लिए। को ओनरशिप में देखें, जो रेंट का शेयर करना है वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं समझा जाता, वो तो ग्रॉस रिटर्न की शेयरिंग है। इसी तरीके से जैसे अभी हम शिप वाला एक सिनेरियो पढ़ रहे थे, तो उसमें ग्रॉस रिटर्न्स को शेयर करना जो है वो प्रॉफिट का शेयर करना नहीं है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल एजेंसी, जो कि अक्सर जगह पर अगर आपको सिनेरियो मिलता जुलता लगेगा पार्टनरशिप और को ओनरशिप का, तो उसमें कॉन्सेप्ट आपने देखना है कि अगर आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग, तो इस चीज पर फैसला करें कि म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं। क्या जो एक्टिविटी मिलकर हो रही है उसमें एक पर्सन दूसरे को बाइंड कर सकता है, यानी जिस तरह पार्टनर तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, को ओनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। सो अ पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म, यानी वो बाकी तमाम पार्टनर्स का एजेंट होता है, हर पार्टनर। को ओनर्स जो हैं वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। ये की पॉइंट है जहां पर हम अमूमन आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो पार्टनरशिप वाला है या को ओनरशिप वाला है। फिर है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। एक पार्टनर अगर अपना हिस्सा एक पार्टनरशिप में किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता जब तक कि वो बाकी तमाम पार्टनर से कॉन्सेंट ना ले ले। जबकि को ओनरशिप में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। को ओनर जो होता है एक प्रॉपर्टी का, वो अपने बाकी को ओनर्स की कॉन्सेंट के बगैर भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ये एक और एलिमेंट होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं इन डिटरमिनिंग द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। तो ये 6 पॉइंट्स भी ध्यान में रखेंगे, और जनरली हम ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि ज्वाइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी की वजह से दो लोग आपस में पार्टनर नहीं बन जाते, जस्ट हमें बाकी फैक्टर्स जो हैं उनको भी कंसीडर करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।